पता नहीं वो रेहाम की किताब में लिखा हुआ है, पता नहीं किस लिए मुतमिन होंगे इनसे, आई डोंट नो। इसकी जो परफॉर्मेंस और जो इस पे इल्जाम हैं वो किसके इल्म में नहीं है? कि मैंने मोहसिन बेग साहब को जरूर सुना है, उन्होंने जो कहा है मैं उससे इत्तफाक राय कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी, आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, आज का टॉप ट्रेंड अगर आप ट्विटर पर उठाकर देखें और हाहाकार मची हुई है वहाँ पर, और गरीदा फ़ारूकी को जो कि मारूफ जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, उनको रगेदा जा रहा है और उनको मुख्तलिफ अलकाबात से याद किया जा रहा है, और जो बुरे अलकाबात हैं किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल अलकाबात नहीं हैं। तो जी फॉर गरीदा वो प्रोग्राम करती हैं, उसी निस्बत से उनका जो है वो जी फॉर घटिया और घटिया गरीदा के जो इस टाइम ट्विटर ट्रेंड्स आप देख सकते हैं। मामला क्या बना? मामला ये बना कि जनाब गरीदा फ़ारूकी ने जो वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर बराए मवासलात मुराद सईद, उनके और इमरान खान साहब के दरमियान में जो गैर शरई तल्लुक़ जिसकी अफवाहें मुबैना तौर पर एक तल्लुक़ जिसकी अफवाहें उड़ाई जाती हैं, और ये कहा जाता है कि जनाब इमरान खान और मुराद सईद के दरमियान में जिनसी तल्लुक़ात हैं। मुझे ये कहा जाता है कि जनाब ज़रा ठहर कर बोलिएगा। ठहर कर बोलना क्या होता है, या रुक कर बोलना क्या होता है? बोलना होता है, यही बात है असल में कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मुराद सईद जो कि वफाकी वज़ीर हैं, इनके दरमियान में जिनसी तल्लुक़ात, हम जिन्स परस्ताना तल्लुक़ात जो हैं, उनके बारे में जो है एक थ्योरी फ्लोट की जाती है, और उसी के हवाले से इशारों कनायों के अंदर बात की गई गरीदा फ़ारूकी के इस प्रोग्राम में, तब जब ये सर्टिफिकेट बांटने का मौका आया और इमरान खान साहब ने नंबर 1 जिस वजारत को करार दिया वो मुराद सईद की वजारत थी। यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर मैं चाहूँगा मेरे प्रोड्यूसर आपको वो चंक दिखाएं भी, और लेकिन मैं आपको सिर्फ उसका एक ओवरव्यू दे दूँ। ओवरव्यू ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर मोहसिन बेग थे जो इमरान खान के एक ज़माने में कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, उनकी मीडिया मैनेजमेंट के भी उम्मीदवार थे, और दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट के मीडियाई चेहरे जनरल अमजद शुएब जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। तो उन दोनों ने वहाँ पर मोहसिन बेग ने इशारा किया, जो जनरल साहब थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि जी मैं भी इसको मानता हूँ। ये क्लिप देखिए, और इस क्लिप के बाद जो है मैं दोबारा हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म साहब मुतमईन हैं, टॉप पे नंबर 1 पे मुराद सईद की, फिर वजह क्या है? पता नहीं वो रेहाम की किताब में लिखा हुआ है, पता नहीं किस लिए मुतमिन होंगे इनसे, आई डोंट नो। प्रोजेक्ट्स का तो मुझे पता नहीं। जिस आदमी का नाम ले रहे थे आप, पता नहीं जो टॉप लिस्ट पर है, मुराद सईद साहब, इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो परफॉर्मेंस और जो इस पे इल्जाम हैं वो किसके इल्म में नहीं है? इसमें दो ही लोग सीरियस है, एक इमरान खान साहब और एक मुराद सईद साहब। तो हमें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। एक ने सेरेमनी की है, दूसरे पहले नंबर पे आए। ये मेरे सारे पार्टिसिपेंट देखना चाहिए। बात चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, और वो मतलब अब कैमरा की खास नजर होगी, बात चीजें आप हमसे ना बुलवाएं इसके ऊपर। उन्होंने एक किताब का भी जिक्र कर दिया है। वो बड़े मेहनती वजीर हैं, अच्छा। और वो बहुत करीब तरीन आदमी है इमरान खान साहब के, और एक मरतबा फिर उन्होंने साबित किया कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी में सबको पीछे छोड़ दिया है। मैं ये कह रहा था कि मैंने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने मोहसिन बेग साहब को जरूर सुना है, उन्होंने जो कहा है मैं उससे इत्तफाक राय कर सकता हूँ, और मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, ये सारी डिबेट का नुक्ता आगाज मोहसिन बेग साहब की तरफ से हुआ है आज। जी, तो नाज़रीन आपने क्लिप देखा। इस क्लिप के अंदर गरीदा फ़ारूकी एक क्वेश्चन टो कर रही हैं, और वो क्वेश्चन एक बतौर एंकर करना चाहिए वो उन्होंने किया, तो मोहसिन बेग जो है गुफ्तगू को किसी और जानिब ले गए। इसके ऊपर दो बातें हैं। नंबर एक ये कि बिल्कुल ये बात करने वालों को कोई सबूत भी सामने लेकर आना चाहिए, ये तो बात ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ बात ये भी है, हम ये भी देखेंगे इस पूरी जो बात है इसका मंबा और माखिज़ क्या है। जिस लेवल के ऊपर मरीम नवाज़ के रिश्ते की बातें चलती हैं, या जिस लेवल पर इमरान खान साहब की जो बेटी मुबैना तौर पे अमेरिका में है जिसको वो ओन नहीं करते, उसकी बातें चलती हैं, और इसी तरह एक जो है जिनसी तल्लुकात के अंदर एक जो इजाफी जो मामला था वो ये जिनसी हम जिन्स परस्ताना ये तल्लुकात का मामला था। अब बात यहाँ पर 2-3 है। नंबर एक ये कि लोग ये कहते हैं कि रेहाम खान की अगर किताब में लिखा गया तो उसको तो मानने नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं ये कहता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भले हो, लेकिन अगर आप कभी
जाएंगे और कभी कभी जो है उस मीज़ान पर उसको परखने की कोशिश करेंगे कि एक शौहर की बीवी की लिखी हुई किताब, उसके अंदर जो कुछ बातें उसके शौहर से मुतल्लिक हैं, लामहला हमें उसको वेटेज तो देनी पड़ेगी, क्योंकि वो कुर्बत, वो एक्सेस, वो इंफॉर्मेशन जो एक बीवी और मियाँ को एक दूसरे के बारे में हो सकती है, और ख़ास तौर पर जब आपके मोस्ट इंटीमेट जो रिलेशन हैं, सेक्शुअल रिलेशन हैं, उनके बारे में, तो वो रेहाम खान ही है, उनकी बेगम है, या उससे पहले जुमैमा है, या पिंकी पीरनी है। अगर इनमें से कोई एक भी किताब लिखेगी या कोई बात करेगी तो उसको बहरहाल वेटेज तो आपको देनी पड़ेगी। नंबर 1। दूसरी बात ये कि क्या इसको आज तक तहरीक इंसाफ की जानिब से कभी चैलेंज किया गया? कभी इमरान खान साहब की तरफ से ये बात करने वाले जो लोग हैं इनके ऊपर हद तक इज़्ज़त के दावे दायर किए गए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा तो इसलिए भी अभी तक नहीं हुआ क्योंकि जब भी ये बात होती है तो इसको सियासी स्कैंडलाइजेशन के अंदर शामिल कर दिया जाता है। इवन तहरीक इंसाफ इस बात को इस्तेमाल करती है नून लीग को फर्दर गंदा करने के लिए। इसके ऊपर जब तक आप अदालत नहीं जाएंगे, जब तक इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे, तब तक तो ये बातें मार्केट के अंदर चलती रहेंगी। अब ये देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट के जो चाहने वाले, इस्टेब्लिशमेंट के जो चेहरा है जो बन के मीडिया में आते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ जी इसके अंदर कोई बात तो होगी। अब ज़रा ये भी देख लें कि ये बहस छिड़ती कहाँ से है। ये बहस इसलिए छिड़ती है हुजूर कि जब आप सर्टिफिकेट देने जैसी बोदी और बेहुदा हरकतें करेंगे। बेहुदा हरकत ये इसलिए है क्योंकि जो वज़ीर आज़म होता है वो कोई कच्ची पहली के अंदर बच्चों को नहीं पढ़ा रहा अपनी काबीना को कि जिसका हाँ जी तुम्हें मिला आ गई है, ये लो जी सर्टिफिकेट बराए हुस्ने कारकर्दगी। या आप कोई खिलाड़ी नहीं है कि जनाब उसने 6 छक्के बाहर लगाए तो जनाब हुस्ने कारकर्दगी। भाई उसके जो मॉनिटरिंग हुआ करती है वो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हुआ करती है, वो इंडिपेंडेंट ज़राए से मॉनिटरिंग हुआ करती है, और उनके जो काम हैं वो दुनिया उसको बताती है। लोग बताते हैं कि हाँ यार सड़कों के अंदर ये काम हो रहा है, सड़कों के अंदर वो काम हो रहा है, सड़कों के अंदर फलां जगह पे नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फलानी सड़कों को ठीक कर दिया गया। ऐसा तो कहीं पर भी नहीं हो रहा। अब मुराद सईद साहब को ले लें, मवासलात के वज़ीर हैं। जो वज़ीर मवासलात का होगा वो सीपैक के तनाजुर के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वज़ीर है। अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात के अंदर वज़ीर दिफा की भी कोई हैसियत होती है या आर्मी चीफ की ज़्यादा हैसियत होती है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, वैसी हैसियत वज़ीर मवासलात की होती है चाइना के साथ जब ताल्लुकात आप देख रहे होते हैं, क्योंकि सीपैक जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बैकबोन है। लेकिन मुराद सईद साहब जब ये अभी जाते हैं बाहर तो उनको साथ लेकर ही नहीं जाते। इससे पहले की जो लास्ट मीटिंग होती है उसके अंदर मुराद सईद साहब साथ होते ही नहीं है। तो जब मुराद सईद को चाइना एक्सेप्ट करने के ऊपर राज़ी नहीं है, जब आप उसको खुद ले जाने के ऊपर जो है वो काबिज कुदरत नहीं रखते कि आप उसको ले ही जाएं, तो फिर जब आप एक मेरिट के ऊपर और नॉन मेरिट के ऊपर अपनी तरफ से एक मेरिट बनाने के लिए एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे और उस पर टॉप पे मुराद सईद को लिखेंगे, तो फिर इसी किस्म की बातें होती है ना, फेवरेटिज्म की बातें। और मतलब मुराद सईद जो है वो इमरान खान साहब के फेवरेट क्यों होने, फिर हम स्पेकुलेट करते हैं, फिर ठट्ठे लगते हैं, फिर जुगतें शुरू होती हैं, फिर मामला जो हैं वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और जब एक शरई बीवी ने उसके बारे में कुछ कह रखा हो तो फिर सब्सटेंस तो लोगों को बात करने के लिए मिल जाता है, और वो फिर ये जो पूरी की पूरी एक विशियस साइकिल है ऑफ दीज रूमर्स एंड दीज स्टिंकिंग एलिगेशंस, तो वो शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर एक और बात है कि जब ये शुरू होते हैं तो आप उसके ऊपर कोई हद लगाएं। नहीं होता जी हमारी अदालतों के अंदर फैसला, लेकिन आप तो ये कह सकते हैं ना कि जी हम चले गए अदालत के अंदर हद तक इज्जत लेके, आप वो भी नहीं जाते। तो जब आप ये भी नहीं करते, जब आप जनाब कोई और काम जो है किसी इसको कोई रफा दफा करने के लिए मेरिट भी कहीं पे नहीं बनाते, मेरिट की अगर बात करते खान साहब, आप लोगों को तो सर्टिफिकेट बराए बदतरीन कारकर्दगी पहले सबसे पहले खुद को देना चाहिए था, फिर सबको शुरू करते उससे नीचे, और फिर बदतरीन कारकर्दगी के सर्टिफिकेट बांटते, फिर शायद लोग इस किस्म की बातें ना करते। ना तो मेरिट आप बना रहे हैं, ना आप दूसरी तरफ जो है इसको हद तक इज्जत में लेके जा रहे हैं। उल्टा आप कर क्या रहे हैं कि गरीदा फारूकी को नोटिस सर्व कर रहे हैं। उसको नोटिस सर्व करने का क्या ये मकसद है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। बीवी आपकी साहब का जिसने लिखा, वज़ीर आपका जिसको आप मेरिट टर्न करके ऊपर लेकर जा रहे हैं, हद तक इज़्ज़त आप नहीं करते, लोगों को बोलने से कोई इसके कोई काउंटर कोई बयानिया आपका है नहीं, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर गरीदा फारूकी एक माड़ी क्योंकि इस पोजीशन में है तो उसको एक चपेट लगा के अपना गुस्सा जो है वो उतार लिया जाए। ये आप इसी पॉलिसी के ऊपर जा रहे हैं, तो गरीदा फारूकी को आपने
जो है नोटिस दे दिए। तो सवाल ये है कि जो आपको ताफुन खान साहब फील हो रहा है ना, कि ये जो बुरी बातों के ताफुन आपको फील होते हैं, ये चूहा जो मरा हुआ है ये आपके अपने बेडरूम के अंदर है। इस चूहे को निकालने से ही मसला हल होगा, ऊपर से स्प्रे करने से मसले हल नहीं होंगे। गरीदा फ़ारूकी के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हो सकते हैं, उनकी सहाफ़त से ख़ास मुझे भी कोई इतना शगफ नहीं है, लेकिन कम अज़ कम ये जो गलती है और ये जो मुद्दा है ये आपके गले का है, ये किसी और का नहीं है। सो सर्च द रॉटिंग रैट इन योर बेडरूम सर, उसके बाद ही आप कुछ और करें, क्योंकि अपने कसूर दूसरों के गले में टांगने से आप फरिश्ता सिफ्त और वली नहीं हो जाते। बहुत शुक्रिया।